वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। अब जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 7 जुलाई को, उसके लिए 1 महीना भी नहीं बचा है। बहुत कम टाइम है, इस टाइम में ये पूरी तैयारी करनी है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि बहुत से लोग हमसे मिलते हैं, पूछते हैं कि हमारा पेपर ही छूट गया, टाइम ही नहीं रह गया। अगर टाइम मिलता तो मैं पूरा पेपर उखाड़ के फेंक देता, कर देता सॉल्व। इस तरह की बातें करते। तो क्या चीज़ हमको करनी चाहिए? और किसी किसी सब्जेक्ट में उनके नंबर भी बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट। और पता चले 4 सब्जेक्ट में तो नंबर बहुत अच्छे हैं, बट जो 5वां सब्जेक्ट, चाहे वो संस्कृत हो या इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें 2-3 ही नंबर रह जाते हैं। टाइम ही नहीं बचता। तो टाइम को कैसे मैनेज करें? अगर आपने टाइम का मैनेजमेंट कर लिया तो आपका आधा एग्ज़ाम ऐसे ही हो जाएगा। तो देख लिए, मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आप जानते हैं 5 सब्जेक्ट होते हैं। जो पेपर जो है आपको किस प्रकार से करना है, जैसे आपको पेपर मिलता है तो सबसे पहले एक संग जो है इसको करने मत लगिएगा। आराम से पहले पेशेंस बना के रखना है। देखिए, चाहे पेपर कठिन हो या सरल हो, अब जो हो चुका तो हो चुका, पेपर तो आ ही गया है, उसको ही करना है। चाहे जैसे भी करना है, तो इस चीज़ को थोड़ा निगेटिविटी को साइड में कर देना। चाहे कितना भी कठिन हो, चाहे कितना भी सरल हो, सरल के और चांस ज़्यादा होते हैं गलत होने के क्वेश्चन के, आप भी जानते हैं। चाहे कठिन क्वेश्चन कम गलत हो, लेकिन सरल ज़्यादा जल्दी गलत हो जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड मत हो जाना है और ना ही बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप पेपर शुरू करें तो आराम से जो है क्वेश्चन को, पेपर को कम से कम 3 बार में हल करें। पहली बार में देखते चले आराम से, जैसे पेपर मिला, जो भी क्वेश्चन आपको 100%, जिनका आपको 100% आंसर आता हो कि यही सही है, यही, इस पर कोई डाउट नहीं, पहले उसको टिक कर दीजिए। उसका ऑप्शन भी जो है साथ साथ में फिल कर दीजिए, नहीं तो आगे पीछे कहीं हो जाए। इस प्रकार से आप क्वेश्चन करते जाइए। पहले, सबसे पहले आपको 90 नंबर की जुगाड़ करनी है पेपर में, कि पहले मेरे तो 90 नंबर आ जाएं, क्योंकि 90 नंबर के बाद आप जो है कैटेगरी जो है जनरल की क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। आप पास हो जाते हैं किसी भी स्टेट में, चाहे आप जाएं। तो 90 नंबर को सबसे पहले हमको अचीव करना है, ठीक है। तो जो पहले 100% आपको क्वेश्चन आते हैं, पहले उनको हल कर लीजिए। जरा सा भी अगर आपको प्रॉब्लम लग रही तो उसको टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ जाओ जस्ट, ठीक है। बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाओ। इस प्रकार से आपके जितने भी क्वेश्चन हो जाएं उनको कर लीजिए। फिर सेकेंड अटेम्प्ट लगाइए। फिर उसमें वो वाले क्वेश्चन कीजिए जिस पे जो है हमको, जैसे 2 हैं, 2 तो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, 2 ही बचे हैं। अब 2 में हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसमें क्या करें, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत है। मतलब 50% चांस सही होने के, 50% चांस गलत होने के। तब अब उन वाले क्वेश्चन को कर लीजिए। जब लास्ट बचे, कम से कम 15-20 मिनट बचे, जब पेपर पूरा हो चुका हो, इस बार जब तीसरी बार आप पेपर को करें, तब जितने भी ऑप्शन हैं, जो भी क्वेश्चन है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो सबको भर दो और आराम से भरना, जिससे कि सीरीज वीरीज गलत ना हो जाए, नहीं तो फ़ायदा की जगह नुकसान हो जाए। इस प्रकार से हमको करना। और पढ़ने की स्पीड इतनी थोड़ी इम्प्रूव कर लो अपनी, कि जैसे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तो बहुत लेंथी आते हैं, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना ना पड़े। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा और बाद में आपको इनकरेज, डिस्करेज, प्रोत्साहित, हतोत्साहित जैसे वर्ड मिल गए, जो नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड होते हैं, तो इन वर्ड्स के आधार पर अपने आंसर को करने का प्रयास कीजिए। कि अगर जो इनकरेज है वो पॉजिटिव वर्ड है तो ये सही होगा। फिर ये चीज़ देख लेना कि क्वेश्चन ऊपर कैसा है, सकारात्मक दिया हुआ है कि नकारात्मक दिया है, निगेटिव क्वेश्चन है कि पॉजिटिव क्वेश्चन है। उसी प्रकार से हमको आंसर करना है। तो अगर इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका जो है पेपर बहुत अच्छा जाएगा और कम समय में आप कर लेंगे। जो चीज़ नहीं आती वो नहीं आती, अब उसके पीछे मत भागो, छोड़ दो। मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर ट्रैप में फंसते हैं, फर्स्ट पेपर में हो चाहे सेकेंड, फर्स्ट पेपर में सबसे ज़्यादा मैथ में फंसते हैं। मेरे कई साथी थे, जैसे एक लड़की थी, तो उसके जो मैथ में नंबर थे वो थे 24/30। अच्छे नंबर है ना, बहुत अच्छे हैं। बट वो बता रहे थे कि भैया जो 24 नंबर हैं, तो मेरे 1 घंटा लग गया मुझे करने में मैथ। हमने कहा बहुत अच्छी बात।
ओवरऑल उसके नंबर जो थे वो 75 थे, फेल हो गई। तो अगर आपको इतना आता है, अच्छे हैं आप मैथ में, तब तो कोई बात ही नहीं। वैसे मैथ सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है और नंबर भी इसमें कम आते हैं और इसकी वजह से बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। तो मैथ के ट्रैप में मत फंसिए। हाँ, अगर आपको आता है तो कर लीजिए, उसमें कोई बात नहीं। जैसे मैथ 30 नंबर का है, 15 तो पेडागोजी के हैं, 15 कंटेंट वाले हैं, कंसेप्चुअल वाले हैं। तो जो 15 नंबर पेडागोजी वाले हैं, सबसे पहले वो कर डालो, क्योंकि उनके लिए आपको ज़्यादा टाइम लगाना नहीं पड़ेगा। जो कंटेंट वाले 15 नंबर हैं, उनको जो है अगर आते तो है सही है तो कर लो, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ तुक्का लगा दो। 15 में से 2-3 तो सही हो जाएंगे, लेकिन पेडागोजी वाले जो क्वेश्चन है उनको कर लीजिएगा। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं गद्यांश और पद्यांश की। जो गद्यांश वाले क्वेश्चन होते हैं, गद्यांश को कैसे हम हल करें जिससे कि हम बहुत जल्दी बिना पढ़े ही बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर देख लीजिए। गद्यांश के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे जो क्वेश्चन दिए गए हैं गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन को एक बार ऐसे सरसरी निगाह में देख लीजिए। फिर उसके बाद जब आपके माइंड में जो भी आप क्वेश्चन देखें, कुछ ना कुछ वर्ड जो होंगे वो फंस जाएंगे। इससे आपके माइंड में एक स्कीमा क्रिएट हो जाएगा कि अच्छा ये वर्ड से रिलेटेड है। तो लगभग आपका जो है एक अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी ही डेवलप हो जाएगी। फिर पैराग्राफ को पढ़िए, उसके बाद आंसर कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपको करना है। किसी भी क्वेश्चन में फंसना मत, अटकना नहीं, लटकना नहीं, सीधे आगे बढ़ते चले जाना। कठिन हो या सरल हो, जब आता है तो आता, नहीं आता तो उसको छोड़ दो। मेरी तो यही टेक्निक रहती है। देखिए, सीटेट को पास करना ज्ञान तो है ही, ठीक है, नॉलेज तो है ही इम्पोर्टेंट, नॉलेज के साथ ट्रिक स्ट्रेटजी अगर अप्लाई नहीं कर पाए तब भी बेकार, स्ट्रेटजी अप्लाई कीजिए। बहुत से साथी जो होते हैं सेकेंड पेपर में 88-89 नंबर पर अटक जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। ठीक है, थैंक यू।